नेवल रॉयल सिंघम के माध्यम से, लेकिन जो इनके सेल्समैन थे हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हो गए थे। जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए और जो चाइना के नैरेटिव को बनाने के लिए ये लोग साथ में जुड़कर खड़े हो गए। भारत के भोले भाले लोगों को भ्रमित किया गया दुष्प्रचार के माध्यम से और एक झूठा प्रोपेगेंडा। ये फ्री न्यूज के नाम पे फेक न्यूज परोसने वाले हैं और इनका समर्थन करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने वाली कांग्रेस पार्टी और अन्य दल ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर इनके साथ जुड़ गए। अब ये जो न्यूज क्लिक को जो पैसा आया, ये रूट भी कहां कहां से हुआ। ये गौतम नवलखा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भी एक आरोपी है। किस केस में? एल्गार परिषद के माओइस्ट लिंक में जो भीमा कोरेगांव केस है, उसमें अभी तक जेल में ये है, अंडर हाउस अरेस्ट है। यूएपीए लगा हुआ है इनके ऊपर। और यही नहीं, न्यूज क्लिक को शुरू होने के कुछ महीनों के बाद ही करोड़ों रुपए दिए गए और इन करोड़ों रुपए जब मिले तो उसमें से 1.5 करोड़ रुपया एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया। अरे 1.5 करोड़ रुपए एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया, तब तो कांग्रेस और बाकी दलों ने, राहुल गांधी जी ने, किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। और यही नहीं, ये लॉस मेकिंग कंपनी का शेयर बढ़ चढ़कर दामों में खरीदा गया। आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम उस पर मिला। लॉस मेकिंग कंपनी के शेयरों पर जब आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम मिलता है, बढ़ा चढ़कर पैसा मिलता है, उस पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों के शेयरों पर यह सवाल खड़ा करते हैं। जब भारत इसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई करता है तब तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ये चीनी गंध की बदबू जब दुनिया भर में फैलती है और जो अमेरिका का एक अखबार इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट निकालता है तो दिखाता है कि ये फॉरेन मीडिया ने कैसे एक्सपोज किया है न्यूज क्लिक को, और चाइना के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ भी इसमें कैसे उसका सहयोग समर्थन करने में है। और ये फॉरेन प्रेस के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पर हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। चाहे कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाए। राहुल गांधी जी बीच रात को जाकर उनके साथ खड़े हो गए, बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपने आप में शामिल भी करा लिया। और इनके समय तो सीबीआई और ईडी पिंजरे में बंद तोता होती थी, लेकिन आज अगर वो ईडी कार्रवाई न्यूज क्लिक जैसी फर्जी संस्थाओं के खिलाफ करती है तो उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये गलत सूचना के खिलाफ, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ युद्ध है और ये युद्ध जारी रहना चाहिए। भारत सरकार की एजेंसियों ने अगर कदम उठाए हैं तो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले, जो चाइना का एजेंडा लेकर दुनिया भर में नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने भी बात कही है, तो उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया एजेंडा नहीं चलेगा। आडवाणी जी ने एक बार बहुत पहले पार्लियामेंट में कहा था कि जब देश के खिलाफ कोई खड़ा होता है तो उसमें हम सबको इकट्ठे होकर आना चाहिए। और उन्होंने तो यह भी कहा था कि किस तरह से कौरव और पांडव भी एकजुट हो गए थे जब तीसरा कोई सामने आकर खड़ा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य देश का यह है कि कांग्रेस ने विदेशी लोगों के साथ हाथ मिलाने का प्रयास किया। और यही नहीं, जब इनको निमंत्रण मिला सोनिया जी को, राहुल जी को, कब मिला? जब ओलंपिक्स खेल हुए तो कांग्रेस पार्टी को भी, गांधी परिवार को भी वहां पर न्योता दिया गया और ये लोग उस समय चाइना भी गए। खेल देखने गए थे, खेल करके आ गए। वहां पर एक एग्रीमेंट साइन करके आ गए जहां पर हाई लेवल एक्सचेंज होना था दो पार्टियों के बीच में। अब पता नहीं किस तरह का हाई लेवल एक्सचेंज होना था। ये तो 2017 में हमको जुलाई में देखने को मिला, जब डोकलाम में अतिक्रमण करने का प्रयास उस समय चीन की सेना ने किया तो हमारे सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब उनको दिया। लेकिन राहुल गांधी जी उस समय चीन के अधिकारियों के साथ, डिप्लोमेट के साथ हाथ भी मिला रहे थे, खाना भी खा रहे थे,
ना जाने क्या रणनीति और क्या क्या एक्सचेंज कर रहे थे। ये इससे पता चलता है कि जो 2008 में इनका एग्रीमेंट हो गया था, उस समय एक पेमेंट भी की गई थी। पेमेंट किसको की गई? पेमेंट की गई थी राजीव